हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 501 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। तो सीखने के सही स्तर है वो आप लोगों से पूछा है। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले क्या आता है, कोई तथ्य होगा, फिर इसके अंदर सूचना होगी, फिर है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर है वो अवबोध होगा और फिर है वो प्रज्ञान है वो होगा। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, यानी नहीं है वो आपसे पूछी है। हाँ और नहीं पर आप लोग को गोला लगा लेना है। ए ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। बी ऑप्शन है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के न कर पाना। सी ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और डी ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो अधिक महत्वपूर्ण है। वो होता है ए ऑप्शन है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी ऑप्शन है रुचियों की भिन्नता। सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और डी ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो आप लोगों से पूछा था। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। नहीं। बी ऑप्शन है ऐसे अभिभावक को के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं। नहीं। सी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो कि गरीबी रेखा से नीचे सीमा में आते हैं। नहीं। 4 ऑप्शन है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर है वो अधिगम का जो सिद्धांत है इनसे संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है वो पूछी है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या है वो नहीं है। ए ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। बी ऑप्शन है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। सी ऑप्शन है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। और डी ऑप्शन है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है वो पूछी थी। तो ये तीनों है वो समस्या होती हैं, लेकिन जो रहने के लिए अच्छा परिवेश यानी स्वस्थ परिवेश है ये समस्या नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था कोहलबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है। ए ऑप्शन है 18 से 24 साल। बी ऑप्शन है जन्म से 6 साल। सी ऑप्शन है 6 से 11 साल। और डी ऑप्शन है 11 से 18 साल। तो कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है वो पूछा था आप लोगों से। तो यानी कि बचपन की श्रेणी
हो गई 6 ईयर तक, और इसके बाद की श्रेणी है वो आपसे पूछी है तो 6 से 11 साल है, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ए ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी ऑप्शन है शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी ऑप्शन है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और डी ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। तो शिक्षण का रोचक और एवं व्यवहारिक है वो बनाना है, वो प्रभावशाली है वो इसके अंदर है, वो उपाय है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण घोषित करना। बी ऑप्शन है बच्चे क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो तीनों ऑप्शन है वो हो जाएंगे राइट, तो इसमें आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करता है वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का, यानी वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है, तो वर्तमान स्कीमा के अंदर है वो क्या कार्य करता है? तो इसमें आ जाएगा आत्मसात्विकरण है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा है वो पहचाना है वो गया है? तो प्याजे ने है वो बौद्धिक विकास के है वो चरण है वो बताए हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन प्याजे है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा है वो दिया गया, तो सीधा करना है स्किनर। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है वो किससे होता है? तो वो होता है समायोजन से। अगला क्वेश्चन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था डिम्बल का है ये कथन है, वो कहा था कि चेतना का केंद्रीकरण यानी किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है वो अवधान है दूसरी वस्तु के ऊपर। तो 16 नंबर में 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ये ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सनी बुद्धियां विकसित हो। बी ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह है वो ग्रहण किया जाए। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में सबसे सटीक आंसर है वो बैठेगा, तो 3 नंबर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता, बी ऑप्शन है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, सी ऑप्शन है शिक्षक की अभिक्षमता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों के द्वारा है वो प्रदर्शित जो उदासीनता है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी ऑप्शन है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी ऑप्शन है विशेष विद्यालय में और डी ऑप्शन है विशेष विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन यानी कि विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी भी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ है वो शिक्षा है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत है वो नहीं है वो पूछा है। ए ऑप्शन है वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है
हाँ नहीं पर गोला है वो लगा लेना है। ए ऑप्शन था कि ये एक अमूर्त ढंग से सोचता है। बी ऑप्शन था वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। सी ऑप्शन था वह बच्चा लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है। तो ये सबसे राइट आंसर है वो होगा कि वह बच्चा रटने की जो प्रवृत्ति है उसे देखता है। बुद्धिमान बच्चा है वो कभी है वो रटता है वो नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है सभागार में, सभा के अंदर, घर में, खेल के मैदान में या विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। तो सबसे अच्छी जो जगह है वो आ जाएगी 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है। यह ऑप्शन है इसकी प्रकृति गुणात्मक है। बी ऑप्शन है इसकी प्रकृति मात्रात्मक है। सी ऑप्शन है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होती है मानव विकास की विशेषता। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी समस्या के अर्थ को है वो जानने की जो योग्यता, वातावरण के दोष और कमियों को जानने की जो योग्यता है वो पाई जाती है सृजनशील जो बालक होते हैं उनके अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रखना अधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन है कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देशन। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी ऑप्शन है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुरीक्षण। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सहकारी अधिगम है वो इसके अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पे रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह किसका जो उदाहरण है वो आता है। तो श्रृंखलाबद्ध अधिगम है इसका आता है, यानी गेने की जो थ्योरी है उससे है वो लिया है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम है वो नहीं है वो पूछा है। तो इसके अंदर आ जाएगा वार्तालाप कौशल। बी ऑप्शन है बहुविकल्पी कौशल। तो बी नहीं नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिह्नित करना। बी ऑप्शन है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। सी ऑप्शन है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। और डी ऑप्शन है छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो नैदानिक की है वो मुख्य विशेषता है। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगी अकादमिक जो कठिनाइयों हैं उन कठिनाइयों का है वो पता लगाना है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 528 नंबर का कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ए ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना। बी ऑप्शन है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। सी ऑप्शन है अवधान संबंधी बाधा या विकार। और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता संबंधी है जो अवधान विकृति विकार है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो आ जाएगा। ADHD है वो इससे संबंधित होता है। पर लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ये करना है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो कौन सा है। तो व्यक्तिगत है वो पूछा है। तो परिपक्वता एवं आयु है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है
तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, नहीं। अन्य छात्रों से उसे दूर, नहीं। सी ऑप्शन है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा है वो की जानी चाहिए। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में सबसे सटीक आंसर है, वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शिक्षक पर काम का बोझ कम करना। बी ऑप्शन है बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो बी नंबर ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं कि 3 नंबर ऑप्शन था अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, और डी ऑप्शन था कि छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित है, वो किया गया। तो मेस्लो के द्वारा है वो ये सिद्धांत है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110 होती है, पर ऑप्शन के हिसाब से है वो हमें 100 दिया गया है, तो 100 करनी है हमें। अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ब्लैंक पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी ऑप्शन है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्डित और सुधारा जाए इस पर। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वंशानुक्रम का नियम है वो कौन सा नहीं है? तो ये 3 नंबर होते हैं, लेकिन वो अभिप्रेरणा है वो इसके अंदर है, वो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है वो पूछा है। ए ऑप्शन है इसका अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है। बी ऑप्शन है यह परीक्षणों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, यानी ए और बी दोनों तो सही है। तीसरा ऑप्शन है कि वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो तीनों है वो इसके अंदर सही है। और चौथा था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो केवल एक, केवल दो, यानी ये बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव को जो कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग है वो रक्षात्मक यांत्रिकता है वो कहलाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बालक होते हैं बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन को उजागर है वो क्या करता है? तो ए ऑप्शन है कि शिक्षक के किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। बी ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंता प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसका अवधारणा समूह का भी आकलन करता है। सी ऑप्शन है शिक्षक मानक उत्तरों में विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। और डी ऑप्शन है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों को आकलन करता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अधिगम के लिए आकलन के अंदर है वो चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए उसकी अवधारणात्मक जो बालक अवधारणा, यानी उसे क्या समझ में आया है क्या नहीं आया है उसका भी आकलन है वो इसके अंदर है वो होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया? तो इसका किया था डी.जी. राइन ने। तो बी जो ये डी.जी. राइन है 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम
जांच पड़ताल प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है शिक्षक योजना बनाना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन अन्वेषण द्वारा अधिगम है, वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ जो बुक है वो किसकी है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है, वो क्लेमफोर्ड बियर्स के द्वारा लिखी गई ये बुक है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत्य है, यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जो कथन है वो हेडफील्ड के द्वारा है, वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है। इच्छाएं, कामना और लक्ष्य की भावना है वो व्यक्ति को कहाँ लेके जाती है, दबाव की ओर है वो ये लेकर जाती है। ए ही नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है। मानसिक स्वास्थ्य को विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण और मानसिक रोगों से बचाव करने वाला है वो बताया है हेडफील्ड ने ही। यानी ये जो इसकी जो डेफिनेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन है कि मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण और मानसिक रोगों से बचाव करने वाला हेडफील्ड ने बताया, और हेडफील्ड ने है वो बताया। और इससे पहले जो ये डेफिनेशन थी ये भी इसकी ही थी कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्य पूर्ण कृत्य है, तो ये भी हेडफील्ड ने है वो बताया। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर ऑप्शन है 45 में 545 में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है मनोविक्षिप्ति, बी ऑप्शन है कुसमायोजन, सी ऑप्शन है मनस्ताप, डी ऑप्शन है व्यक्तित्व विचलन। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न के लेखक है वो कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है प्लांट। तो बी जो नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना है वो कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 के अंदर है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अभिकर्मित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा है वो किए गए। तो अभिकर्मित अनुदेशन है वो प्रेषे के द्वारा, सिडनी के अंदर प्रेषे थे उनके द्वारा है, तो सर्वप्रथम है वो प्रयास है वो किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कथन है वो आप लोगों को बताना है। एक कथन उचित है, बाकी सभी क्या है असत्य है। तो ए ऑप्शन है विकास जन्म से के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त है नहीं, विकास है वो जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये आ जाएगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है वो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। ए ऑप्शन है उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा है, बी ऑप्शन है उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना, सी ऑप्शन है उसे परीक्षा के कृपांक देना, और डी ऑप्शन है उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्यों नहीं कर रहा है कि उसकी कम उपलब्धि का कारण है वो पता है वो किया जाए कि उसकी उपलब्धि है वो क्यों नहीं हो रही है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको। ए ऑप्शन है कक्षा में अपने विचार को
प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करके। बी ऑप्शन है उसे ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। उनके सी ऑप्शन है कि उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। और डी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ नहीं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हैं वो पढ़ाई के अंदर है वो तेज हो। अगला क्वेश्चन है कि 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास का दर बढ़ता है लगभग 50 से 1000 तक। 2 से 3 वर्ष है वो पूछा है, 2 से 10 तक। और सी ऑप्शन है 20 से 50 तक। डी ऑप्शन है 50 से 5 तक। तो 2 से 10 तक है वो बढ़ता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति किसके अंदर है? विकास की तीव्र गति है वो किसके अंदर होती है? तो विकास की सबसे तीव्र गति है वो शैशवावस्था के अंदर है, वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो प्रसव पूर्व काल है वो इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोशाशाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोशाशाही धब्बा परीक्षण है का विकास है वो किसने किया था? तो वो किया था रोसो ने, यानी हार्टमैन रोसो ने के द्वारा है वो इस परीक्षण का निर्माण है वो किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली छात्र अपराधी बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है निराश व निस्सहाय होने पर। बी ऑप्शन है अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। तो प्रमुख कारण यही होते हैं कि अवसर है जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर है वो नहीं मिल पाते तो वे क्या हो जाते हैं, वे अपराधी है वो बन जाते हैं, यानी कि वे द्वंद्व के अंदर है वो आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रोस ने। बी नंबर जो ऑप्शन है रोस इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है वो क्या है? ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मौलिक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। सी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्वपूर्ण स्थान है वो नहीं दिया। तो आलोचना है वो ये हो जाएगी इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वो आप लोगों से पूछी है। ए ऑप्शन है कि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। बी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। सी ऑप्शन है मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। और डी ऑप्शन है मूल्यांकन एकांगी होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है वो पूछी है, नहीं है वो पूछी है। तो वेदतातीय विश्वसनीयता निदानात्मकता आती है लेकिन नकारात्मकता है वो इसके अंदर है वो नहीं होती। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज। बी ऑप्शन है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो नवीन ज्ञान है ये तो मौलिक की विशेषता है लेकिन विद्यालय व कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है वो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपने कक्षा को एक क्षेत्र
क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। यह प्रक्रिया है वो क्या है? ए ऑप्शन अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन या मूल्यांकन के लिए अधिगम, और डी ऑप्शन है मूल्यांकन का अधिगम। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी अधिगम का मूल्यांकन है वो ये होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी? तो 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एवं वृद्धि है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तित्व 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 विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या सभी? तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र है वो हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया? तो स्पीयरमैन ने वो द्विखंड का जो सिद्धांत है वो दिया। अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धियों के प्रकार है वो बताए हैं। ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता है वो जो गार्डनर थे इन्होंने नहीं बताई है, तो इसमें आ जाएगा सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन हम कि व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है वो पूछी है। तो प्रतिगमन अप्रत्यक्ष है, शोधन अप्रत्यक्ष है, लेकिन जो बाधा निराकरण है ये व्यक्तित्व समायोजन की है, ये प्रत्यक्ष विधि है वो हो जाएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला स्वेगात्मक तनाव। यह किसने कहा था? भग्नाशा के अर्थ में है वो ये कहा था गुड ने। तो गुड है वो इसके अंदर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन है अंतर्नोद सिद्धांत, बी ऑप्शन है उद्दीपन सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रत्याशा सिद्धांत, और डी ऑप्शन है आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो इसमें आ जाएगा प्रत्याशा सिद्धांत है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। ए ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, बी ऑप्शन है एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन, सी ऑप्शन है समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, और डी ऑप्शन है कि शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका महत्व नहीं है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो होते हैं, लेकिन ये 3 नंबर ऑप्शन है समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, नहीं आदर्श नहीं होता है। इसके अंदर है वो जो वस्तुनिष्ठता यानी विश्वसनीयता है वो इसके अंदर है वो नहीं पाई जाती। तो जो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, या फिर गाथा विधि के द्वारा। तो ये किया जाता है विभेदात्मक जो विधि है इसके द्वारा है वो किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का अर्थ है बालक की शैक्षिक प्रगति, बी ऑप्शन है समाज के रीति रिवाज मानना, सी ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना, और डी ऑप्शन है जोड़ तोड़ करना। तो सृजनात्मकता का अर्थ है कि नए नए जो अर्थ हैं वो लगाना। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूख और प्यास है
ये क्या है? भूख प्यास है, ये जन्मजात प्रेरक है, वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में है वो पूछा है। ए ऑप्शन है विस्तारण, संचेत, प्रतिवर्त, पूर्णवलन, अनुसूची, प्रतीक, मितव्ययता। तो विस्तारण है वो एक अलग शब्द है। क्रियात्मक जो अधिगम का सिद्धांत था उस सिद्धांत से संबंधित। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यताओं का विकास। बी ऑप्शन है बच्चे का विकास, सी ऑप्शन है शारीरिक कुशलता का विकास और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। बी ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। सी ऑप्शन है कि वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल है वो सीख सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकार और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उन छात्रों की तलाश करे जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और अमीर घरों के हों, उनके आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। बी ऑप्शन है अपने छात्रों को सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध गतों में प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। सी ऑप्शन है सख्त नियम बनाए और बच्चे उनका पालन नहीं करे तो उन्हें सजा दे। और डी ऑप्शन है वंचित पाठ्य पृष्ठभूमि वाले बच्चों को नीची नज़र से देखना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल भी है वो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें पूछा था कि अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी भी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत सम्मानित है वो समझे। इसके कारण है वो हमें सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विविध जो गत हैं उन्हें प्रोत्साहित है वो करने की कोशिश है वो हमें की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? ए ऑप्शन है शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्ति व शील गुणों का समुच्चय। सी ऑप्शन है परिस्थितियां के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो एकल जो कारक है इसका सिद्धांत है वो दिया था बिने व टर्मन दोनों ने। अगला क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित है वो नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे है वो आप लोगों से पूछा है। ए ऑप्शन है अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है अनुसंधान के उपकरण, सी ऑप्शन है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या और डी ऑप्शन है अनुसंधान की परिकल्पना। तो जो अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों में से कौन सा नहीं है? हाँ और नहीं है वो सबसे ज़्यादा है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाँ और नहीं के अंदर है वो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है कि शिक्षा की गुणवत्ता, बी ऑप्शन है पोषण आहार की गुणवत्ता, सी ऑप्शन है शारीरिक गठन और डी ऑप्शन है संस्कृति। तो इसके अंदर आ जाएगा जो बी नंबर जो शारीरिक गठन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन क्या है? प्रतीक का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्यय अधिगम। तो जो चिंतन है वो है एक प्रतीकों का प्रयोग है वो इसके अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण
सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा, तो प्रेरणा है वो इसके अंदर है, वो आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ए ऑप्शन है विशिष्ट पिछड़ापन, शारीरिक दोष, सामान्य बुद्धि का अभाव या स्वस्थ वातावरण, तो नहीं है, वो आपसे पूछा था, तो स्वस्थ वातावरण है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है। आप ए ऑप्शन है उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार नहीं। बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बिठाने के लिए बोलेंगे नहीं। सी ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक है वो सीखेंगे, तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वो क्या कहलाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अगर जब उन्नति है वो नहीं हो तो उसे कहते हैं पठार, यानी सीखने का पठार है वो इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम कि प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। बी ऑप्शन है जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं। सी ऑप्शन है वस्तु चिंतन करते हैं। और डी ऑप्शन है कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सबसे सटीक आंसर है, वो होता है इसके अंदर। तो 4 नंबर यानी आप इसके अंदर और इसके अंदर है वो आप कंफ्यूज है वो हो सकते हैं, लेकिन जो 4 नंबर यानी कम समय में अभिप्रेरण का अनुसरण है वो करते हैं, इसके अंदर है सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो दिखाता है 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है कलात्मक व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और डी ऑप्शन है धार्मिक व्यक्तित्व। तो ये होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है वो होता है, तो यानी 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से अभिप्राय है। ए ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी ऑप्शन है छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसके अंदर है जो सफलता व असफलता का पता लगाना मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियां दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। बी ऑप्शन है अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करें। सी ऑप्शन है कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करें और डी ऑप्शन है लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, यानी कि गैर परंपरागत भूमिकाओं को रखने की कोशिश करें। बी ऑप्शन है अच्छे लड़के सराहने के लिए कुश्ती में भाग लेने के लिए। ये 3 और 4 तो बिल्कुल भी है वो नहीं होगा। और लेकिन इसके अंदर जो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा कि दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रहने की है वो कोशिश है वो करनी चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता में संबोधित करती है। ए ऑप्शन है विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, बी ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, सी ऑप्शन है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, डी ऑप्शन है मानक निर्देशन देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो ए सही है, बी सही है और 3 सही है, यानी 1 2 3 है वो इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका है वो एक अच्छे सुलभकर्ता की है, वो होती है। तो ए ही नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर ने अपना प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? तो चूहे व कबूतर के ऊपर है वो इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत है? वो है ए ऑप्शन है कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही। गलत। बी ऑप्शन है कि एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसे उसके माता पिता को अर्जित किया जाता है। नहीं। सी ऑप्शन है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था एवं बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सहमत वाला जो गुण है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे पास। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हम मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ए ऑप्शन है समय सारणी का कठोरता से पालन। कठोरता आ गया तो अपने आप गलत हो गया। बी ऑप्शन है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। सी ऑप्शन है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। डी ऑप्शन है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर देने के लिए तैयार करना। तो जो बी नंबर ऑप्शन है यानी सबसे सटीक आंसर है शिक्षक की भूमिका के रूप में कि विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा है वो देना। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा। बी ऑप्शन है भावात्मक जागृति द्वारा। सी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा है वो होती है भावात्मक जागृति के द्वारा है ये उत्पन्न है वो होती है। तो आज है वो हम 600 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो अब तक जो एग्ज़ाम है वो शिक्षक भर्ती की है वो हुई हैं उन सभी एग्ज़ाम को मिलाकर है वो ये क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।